बस थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूं और मैं तकरीर उसी पर करूंगा, आई लव मोहम्मद के ऊपर। और वही कुरान की आयत और वही हदीस के एक टुकड़ा तिलावत का शर्फ हासिल किया कि लोग नौजवान अभी उछल रहे थे, इस बात पर मचल रहे थे कि आई लव मोहम्मद, यही नबी से मोहब्बत है, यही नबी से प्यार है। आखिर क्या मामला है कि अचानक आज एक महीने से हमारे जलसों में ये एक नया नारा, न्यू ट्रेंड जो हर जगह चल रहा है कि लोग पहले ये कहा करते थे कि नबी से इश्क करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं। अब एक नई चीज का इजाद कि आई लव मोहम्मद, ये है क्या? कितने बच्चों को मालूम है? आखिर नात पढ़ने वाले इस पर नात लिख रहे हैं, हम नात सुन रहे हैं और उस पर उछल रहे हैं, नबी के नाम पर मर मिटने को तैयार हो रहे हैं। यही पहचान है कि नात पढ़कर बैठे, नबी के जलसा को छोड़कर चले गए। अफसोस तो इस बात पर है कि जिस आले रसूल को हम और आप दावत देकर के बुलाए हैं, वो जो खाली जगह देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि लहरा के लोग यही इस्तेकबाल किए हैं। अल्लाह, जब औलादे रसूल का इस्तेकबाल नहीं कर सकते हो तो फिर खामखा झूठी मूठी नबी के नाम पर मर मिटने का दावा, ये गलत दावा है। गलत दावा, सही बात, ये गलत है। क्योंकि अभी नबी के नाम पर आई लव मोहम्मद, नबी से मोहब्बत के दावा भरने वाले कौन शख्स थे? नबी के नाम पर मर मिटने वाले कौन थे? जब मक्का से कुफ्फार ने अपने कासिद को भेजा, वो कासिद जब देख करके आया कि मदीने के अंदर नबी जब वजू करते हैं तो दीवाने मुस्तफ़ा का आलम यह है, आशिके मुस्तफ़ा का आलम यह है कि वजू के पानी को नीचे गिरने नहीं देता, बल्कि वो अपने हाथों में लेकर उस पानी को पी जाया करते थे। वो पानी को पी जाया करते थे। तो भागकर आया मक्का और मक्के में आकर कहा अबू जहल से, ए अबू जहल तेरी बस की बात नहीं। कहा क्यों? वो तो कमजोर है, वो तो नातवा है, उसके पास हथियार नहीं है, तो कैसे मेरे पास कुव्वत नहीं? तो उसने कहा कि उनके इश्क का आलम यह है कि वो जब वजू करते हैं तो वजू के पानी को जमीन पर गिरने से पहले उठाकर, आशिक उठाकर पी जाते हैं। तो जब उनके वजू के पानी का ये आलम है तो उस नबी पर जब तुम हमलावर हो गए तो तुम उससे बच नहीं पाओगे। सही बात। वो जोश, वो जज्बा आज हम खामखा जो है, और वही चीज है जिसकी बुनियाद पर आज हम हर जगह काटे जा रहे हैं, जेलों में बंद किए जा रहे हैं। दिल में कुछ, जबान में कुछ। सही बात। दिल में कुछ, जबान में कुछ। कितने नौजवान कह रहे थे आई लव मोहम्मद, ये अल्लाहु अकबर, जवाब दीजिए। अल्लाहु अकबर। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। बात बहुत अच्छा। असल चीज ये है कि हमने गौस का दामन कभी पकड़ा नहीं, तो छोड़ेंगे कहां से? पहले पकड़ना पड़ेगा तब छोड़ने की बात आएगी। बारेकाब मैं बयान ये कर रहा था कि आई लव मोहम्मद ये है क्या? क्यों लोग इस ट्रेंड को अभी चला रहे हैं? वजह क्या है? पहले तो नहीं सुने थे, पिछले साल जलसा हुआ था उसमें नहीं सुने थे, उससे पीछे जलसा हुआ, अख्तर परवाज नईमी साहब, अजमल अजीजी साहब कई मर्तबा आ चुके हैं, मगर इस तरह के नात तो नहीं पढ़े हैं। आई लव का माना क्या होता? मैं प्यार करता हूँ। किससे? मोहम्मद से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनसे मोहब्बत करता हूँ। पहले भी कहा कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, और हदीस का मफहूम यह है कि वो मोमिन कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलादों से ज्यादा, अपने घर वालों से ज्यादा, दुनिया की हर शय से ज्यादा जिस बंदे को नबी से मोहब्बत ना हो वो मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता। बेशक, बेशक। दुनिया की हर शय से ज्यादा जिसको जो चीज मोहब्बत वाली हो वो नबी की मोहब्बत है। आखिर मामला क्यों आया तो मैं आपको बता रहा हूं। अख्तर परवाज नईमी बड़ी तेजी के साथ बताए, कानपुर में कुछ नौजवानों ने 12 रबी उन नूर के मौके पर आई लव मोहम्मद की तख्तियों को लगाया था। जैसे ही आई लव मोहम्मद की तख्तियों को लगाया
तो कोई सरफिरा ऐसा था, जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया कि ये नौजवान इस तरह से नई चीज का इजाद कर रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि हमारे कौम के ऊपर अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर इस तरह से मुसल्लत कर दिया गया है, इस तरह से लोगों को बिठा दिया गया है हाकिम बनाकर कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। फौरन उन बच्चों को उठाया, उन बच्चों को उठाने के बाद फौरन लेकर गया थाना में, और थाना में ले जाने के बाद उसे बंद कर दिया गया, गिरफ्तारी हुई। उसी वक्त से ये ट्रेंड चला है, अरे हम नबी से आज भी मोहब्बत करते हैं, कल भी मोहब्बत करेंगे, कयामत तक मोहब्बत करेंगे। अगर तुम ये चाहते हो कि नबी के इश्क, नबी की मोहब्बत को हमारे दिल से निकालना चाहते हो तो सुनो, गर्दनें कट सकती है, नबी से इश्क खत्म नहीं हो सकता। बेशक बेशक। हम गुर्बत में जिंदगी गुजार सकते हैं, सही बात। हम गुर्बत में जिंदगी गुजार सकते हैं। माशाअल्लाह हमारे समाज के एक बेहतरीन सियासी लीडर, आप बखूबी जानते हैं, बहुत जाना पहचाना चेहरा है मास्टर मुजाहिद साहब, वो भी तशरीफ लाए हैं। थोड़ी देर मैं, जब तक हजरत तशरीफ नहीं लाते हैं तब तक मैं बयान कर रहा हूं। मैं एक वाकया, आज हमारे नौजवानों का आलम क्या है, हमारे नौजवानों का मामला क्या है। शायर साहब ने नात पढ़ा, फौरन कहा आई लव मोहम्मद। नबी से हमें मोहब्बत है, मगर हकीकी मोहब्बत है या सिर्फ दिखाने के लिए मोहब्बत है, या सिर्फ उनके तरन्नुम को सुनकर या साउंड को सुनकर आपने मचल कर कह दिया नबी से मोहब्बत है। नबी से इश्क कैसे, किस तरह से होनी चाहिए। आइए सहाबा की जिंदगी को देखें। एक सहाबी रसूल जो 200 साल या 300 साल जिंदगी पाया, जिसे दुनिया पहले माबद के नाम से जानती और पहचानती थी, जिसका नाम बाद में हजरत सलमान फारसी पड़ा। हजरत सलमान फारसी कौन सहाबी रसूल है जो फारिस में पैदा हुए। आप एक आग को पूजने वालों के घर में पैदा हुए, और आपकी पैदाइश के बाद जवानी तक एक आग को पूजा करने वाले उसी के यहाँ रहे। रहते रहते आपने राहिबों के पास गया, आप ईसाइयों के पादरियों के पास गया, और जाते जाते आलम यह हुआ कि बुढ़ापे में आप मदीना पहुंचते हैं। लोगों से आपने सुना था कि मदीने में एक शख्स है जो खुदा का पता बताता है, मदीने में एक शख्स है जो राह सिराते मुस्तकीम दिखाता है, मदीने में एक इंसान है जो इंसान को सही रास्ता दिखाता है। वो बुरा शख्स जब मदीना में पहुंचा, वो भी बिकते बिकते एक के हाथ में नहीं बल्कि 10 के हाथ में बिका है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर वो शख्स मदीना पहुंचा, और जैसे कि मदीना पहुंचा ना, तो किसी ने बताने वाले ने कहा था, सुनो, जब वो मदीना आएगा उसकी पहचान ये है कि वो इंसान किसी के माल को यानी किसी के तोहफा को कबूल करेगा, मगर किसी के तोहफा को तो कबूल करेगा, और उसके अलावा अगर तुम उसके अलावा किसी के माल अगर ऐसे फिदिया दोगे तो वो कबूल नहीं करेगा। उसकी पहचान यह है कि उसके पुश्त पर महरे नबुव्वत है। ये 3 निशानी बताई गई, और 3 निशानी के पहचान के लिए वो शख्स जाते हैं अपने जिसके यहाँ मजदूर था, जिसके यहाँ गुलाम बनकर जिंदगी गुजार रहा था, वो जाता है। जाने के बाद खजूर के दरख्त पर चढ़ता है, अच्छे अच्छे खजूरों को लेता है, और लेने के बाद एक में अच्छे खजूरों को भरता है, दूसरे में गले सड़े हुए खजूर को रखता है, रखने के बाद ले जाता है, और ले जाने के बाद कहने लगता है, मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। देखना चाहता था मेरे आका जैसे कि अपने हाथों में लेते हैं, सहाबा इकराम को देते हैं, कहे मेरे सहाबियों इसे अपने आप में तकसीम कर लो। वो तकसीम कर लेते हैं। अब तकसीम करने के बाद फिर इसके दिल में ख्याल आया, देखते हैं नबी खाते हैं कि नहीं। नबी खाए नहीं। जब दूसरे लेकर के थैली में लेकर गए थे जिसमें सरा गला हुआ था, उसको पेश करते हैं और कहते हैं, हुजूर ये तोहफे के तौर पर लेकर के आया हूं। मेरे आका उसे कबूल फरमाते हैं और निकाल कर सबसे पहले अपनी जबान में देते हैं। तो 2 चीजें तो इसे समझ में आ गई। अब तीसरी चीज महरे नबुव्वत को देखना था कि पुश्त अनवर पर महरे नबुव्वत को देख लूं तो मेरा ईमान मुकम्मल हो जाए, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं। अल्लाह अकबर कबीर।
कबीरा मदीने की सरजमीन है। मदीने की सरजमीन में एक जनाजे में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाजे के सफ़ों को दुरुस्त कर रहे हैं। मेरे आका फरमा रहे हैं अपने सफ़ों को दुरुस्त कर लो। अब वो शख्स देख रहा है, वो इंसान देख रहा है कि मौका मुझे मिले तो किसी तरह से महरे नबुव्वत का दीदार कर लूं, मौका मुझे मिले तो मैं आज पुश्त अनवर पर महरे नबुव्वत को देख लूं। आज मौका गनीमत समझकर वो इंसान आगे बढ़ता है। मेरे नबी के पीछे से जो आपके चादर था, काली कमली थी, उस काली कमली को हटाया जाता है। महरे नबुव्वत को देखकर फौरन बोसा देता है, नबी के कदमों में गिर जाता है। लोग हैरत में पड़ जाते हैं, ऐ नादान बता, जनाजे में तुम आए हो और नबी के पुश्त को तुम बोसा दे रहे हो, जनाजे में तुम आए हो, नबी के कदमों में गिर रहे हो। वो इंसान कहने लगता है, ऐ इंसान सुनो, मैंने 3 चीजें अपने राहिबों से सुना था, सुनते सुनते मदीना तक पहुंचा हूं, लिहाजा मैं ये चीजें देख रहा था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, इसलिए नबी के कदमों में गिर गया हूं। जैसे कि नबी के कदमों में गिरता है, कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होता है। जैसे कि कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुआ, इस्लाम में दाखिल होने के बाद अब वो रोजाना सुबह शाम मेरे नबी की बारगाह में आते हैं। ऐ आई लव मोहम्मद कहने वाले नौजवानों सुनो, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला वो सलमान फारसी कैसा था। ऐ आई लव मोहम्मद करने वालों मेरे भाइयों सुनो, वो नबी से मोहब्बत किस तरह से किया करता था। सुबह भी आया करते थे, शाम को भी पहुंचा करते थे। एक दिन आया, आने के बाद बैठे रहा और बैठने के बाद एक किनारे बैठकर रोने लगा। मेरे आका पूछते हैं, सलमान तेरे आंखों में आंसू क्यों है? कहने लगता है, हुजूर मेरा दिल तो आपका गुलाम हो चुका है, मगर जिस्म आज भी किसी का गुलाम है। आज भी मैं किसी की यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, आज भी किसी के दर पर भी मैं मजदूर बनकर हूँ। क्या आका मैं जिंदगी भर किसी की गुलामी में मर जाऊंगा? क्या ऐसे ही मर जाऊंगा? अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे कि रहमतुल्लिल आलमीन नबी ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद फौरन कहने लगते हैं, मेरे गुलाम परेशान मत हो, मैं तेरी इश्क को भी समझ रहा हूँ, तेरी मोहब्बत को भी समझ रहा हूँ, तेरी वफा को भी समझ रहा हूँ, तू जिस अंदाज से पेश आ रहा है हर चीज को देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद पूछने लगते हैं, आखिर चाहते क्या हो? क्या आका जैसे मेरे दिल आपका गुलाम हो चुका ना, मेरा जिस्म भी आपका गुलाम बनना चाहता है। ये सलमान फारसी जब इस दुनिया से जाए तो किसी और का गुलाम बनकर नहीं, मोहम्मद अरबी का गुलाम बनकर के जाए, मोहम्मद अरबी का आशिक बनकर के जाए, उन्हीं की मोहब्बत में मेरे जान निकले। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अपने सलमान फारसी ने कहा ना, उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, सलमान एक काम करो। कहा क्या? कहा अपने मालिक से जाकर कहो तुझे बेचने के लिए तैयार है कि नहीं। अपने मालिक के पास जाओ और जाकर कहो तुझे बेचने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सलमान फारसी जाता है, अपने मालिक से पूछता है, मेरे मालिक क्या तुम मुझे बेचने के लिए तैयार हो? अरब का दस्तूर था, जो बूढ़ा हो जाता था उसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। जो बूढ़ा हो जाता था उसकी कोई कद्र कीमत न थी। जो बूढ़ी हो जाती थी, जो माँ पूरी हो जाती थी, अरब का तो यह भी दस्तूर था कि उन माओं को बेटा बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। मगर रहमतुल्लिल आलमीन नबी आए, अपने माओं को बताया, ऐ नौजवानों तेरी माँ बेचने वाली नहीं, तेरी माँ तेरे लिए सहमत नहीं, बल्कि तेरी माँ के कदमों में रब ने जन्नत को रख दिया है, जन्नत को रख दिया है। मेरे प्यारे, आज हर एक को मकाम और मर्तबा मिला है। एक सियासी लीडर बैठे हुए हैं, मैं इन्हें भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मेरे आका से बेहतर सियासत करने वाला कौन होगा? अदले फारूकी को देखो कि जब हजरत उमर फारूक ने अदल किया तो दुनिया ये पुकार उठी। आज हमारे सियासतदान, हमारे लीडरान ये समझते हैं किसी ओहदे पर पहुंच जाओ और दुनिया की जितनी दौलत, दुनिया की जितनी सरवत हाथ लगने दो, चाहे जिस गली से आए, चाहे जिस रास्ते से आए। मगर उमर फारूक का आलम यह था कि अपने सिरहाने पर ईंटें रखा करते थे। जब मिस्र से कोई मिलने आया, कहा कि अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि देखो दरख्त के नीचे एक शख्स आराम फरमा रहा है, दरख्त के नीचे एक इंसान लेटा हुआ है। कहा कौन है? कहा जिससे
मिलना चाहते हो जाकर सलाम करते हैं, अमीरुल मोमिनीन से मुखातिब होते हैं और पूछने लगते हैं आप अमीर हैं? हाँ हाँ मैं ही अमीर हूँ। लोगों ने कहा था ऐ अमीर आप इतने बड़े मालदार हैं, इतनी दूर तक आपकी हुकूमत है, मगर आपका लिबास ये, आपका बिस्तर ये। तो अमीरुल मोमिनीन का जवाब यह था कि मैं लोगों का अमीर इसलिए बना हूं ताकि अल्लाह उसका रसूल मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह उसका रसूल मुझसे राजी हो जाए। आज हम दुनिया को राजी करने के लिए लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सलमान फारसी गए अपने मालिक से कहने लगते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं क्या मुझे बेचने के लिए तैयार हो? कहा तुझे कौन खरीदेगा? कहा पहले बताओ क्या मुझे बेचना चाहते हो? कहा तुम्हें अरब में कौन खरीदेगा? कहा मैं जिसका गुलाम बना हूं ना वो मेरे आका मुझे खरीदने के लिए तैयार है, वो आका मुझे खरीदने के लिए तैयार है। कहा सुनो, जब खरीदने के लिए तैयार है तो वो यहूदी था, वो समझा ये था कि अभी अभी मदीना मक्का से मदीना तशरीफ लाए हैं, इनके पास क्या होगा? शर्त रखी क्या? 2.5 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना और 1000 खजूर के दरख्त जिसमें फल लगे हुए हो, और वक्त मुतय्यन किया सिर्फ 1 हफ्ते का, 7 दिनों के लिए। ये 7 दिनों में ये 3 चीजें अगर तुम मुकम्मल तौर पर दे दोगे, 3 चीजों को दे दोगे तो मैं तुझे बेच दूंगा। 250 ग्राम सोना, सोचा ये था अभी मदीना आए हैं मक्का से हिजरत करके, कहां से आएगा 250 ग्राम सोना? मेरे आका ने कहा कि ठीक है, उसका अदा मैं करने के लिए तैयार हूं, अदा करने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे प्यारे थोड़े बस 5 मिनट में अपनी तकरीर समेट रहा हूं। 2.5 किलो चांदी, 100 खजूर के दरख्त जिसमें फल लगे हुए हो, टाइम 7 दिन, ये 7 दिन में पूरा कर दो, 7 दिन में दे दो, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। आकर बताया आका, उन्होंने 250 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी, 100 खजूर के दरख्त। अब उसके बाद मेरे आका ने कहा ठीक है, टाइम कितना? कहा 7 दिन। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजर गया। अब सलमान फारसी के दिन करीब आ रहे हैं तो दिल में ख्याल आया तो अब तो करीब आ गए, कहां से दे? कहेंगे हुजूर अब 3 दिन बचा है। का सवाल कितने हैं? कहा 3 दिन। कितने हैं? कहा 3। 5वें दिन में सलमान फारसी नमाज असर पढ़ने के बाद कहा हुजूर दिन भर गुजरने वाला है, अभी तक एक भी सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। इतने में कोई सहाबी रसूल कोई तोहफा लेकर के आए। मेरे आका ने कहा सलमान इसे अपनी झोली में लो और लेकर के उस यहूदी को दे करके आओ और उसे कहना जो पहला सवाल किए थे उसका ये जवाब है, इसे खोल कर मत देखना। फौरन अपने दामन में लिया और लेकर निकल गए उस यहूदी के पास। कहा क्या लेकर के आए हो? कि जो चीज आपने मांगा था ना वही लेकर के आया हूं। जब पहला सवाल था, कहा क्या? कहा 250 ग्राम सोना। निकाल के दिया तो 250 ग्राम सोना मौजूद था। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। 250 ग्राम सोना उसमें मौजूद था। अब दूसरे दिन है, दूसरे दिन अब कोई आज तक तोहफा, मगरिब तक तोहफा लेकर नहीं आए कि दें सलमान को लेकर के जाएं। अब दूसरे दिन जब सलमान फारसी कहने लगा हुजूर क्या करें? कहा जाओ बाहर मिट्टी उठाकर लाओ, अपने दामन में मिट्टी लेकर के आओ। मिट्टी लेकर के आए, दस्ते अक़दस मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक को उसमें लगाया। कहा ले जाओ उसके पास, कहना दूसरा जवाब। मिट्टी को उठाकर लेकर गया, उस यहूदी से कहने लगा दूसरे सवाल का जवाब। जैसे कि दूसरे सवाल का जवाब कहा, वो खोल कर देखता है तो 2.5 किलो चांदी उसमें मौजूद है। 2 जवाब उसे मिल चुका है। अब यहूदी सब के सब इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर कहने लगा सुनो परेशान मत हो, ये सोना और चांदी की बात थी, ये उनके दोस्त, उनके रफोका, उनके चाहने वाले, उनके आशिकों ने दे दिया होगा, मगर 100 खजूर के दरख्त मदीने में किसके पास है जो देगा? परेशान मत हो, परेशान मत हो, ये दे नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब रब की मर्जी को देखें, मशीयत खुदाबंदी को देखें। मेरे आका फरमाते हैं शाम के टाइम अली जाओ मदीने के बाजार में, मदीने के गलियों में खजूर की गठलियों को लेकर आओ, गुठलियों को लेकर के आओ। अब हजरत अली गए,
गुठलियों को चुनने लगे। अब चुनते चुनते सिर्फ 50 गुठली मिले, ज्यादा नहीं, 50 ही। और 50 अपने दामन में लेकर आए और आने के बाद क्या कहने लगते हैं, हुजूर 50 ही मुकम्मल हुआ है, सही दाने नहीं मिल रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया जो टूटे हुए हैं ना, जो आधा आधा किया हुआ है, वो अगर मिले तो उसे भी लेकर के आना। अब गए और जाने के बाद उसे आधा आधा जो मिला उसे वो लेकर के आए। और लाने के बाद शाम के बाद मगरिब की नमाज के बाद मेरे आका ने कहा, अली मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, सलमान मेरे साथ चलो। अब यहूदियों की एक टोली जो बैठी हुई थी ना, वो इस फिराक में थी कि देखें कि खजूर के दरख्त कहां से निकालते हैं, खजूर के दरख्त लाते कहां से। तो पीछे से पहरा दे रहे थे, पीछे से पहरा दे रहे थे। आज मुस्तफा जा किधर रहे हैं, आज नबी अपने कदम को किधर बढ़ा रहे हैं, सब के सब पीछे से पहरा दे रहे थे। तो क्या देख रहे हैं कि एक रास्ते में आगे है मेरे आका, बीच में है हजरते मौला अली, पीछे है हजरते सलमान फारसी। तीनों जा रहे हैं। रास्ते में एक खाली मैदान पे, जिसको बंजर जमीन कहा जाता था, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसको कोई पूछता नहीं था। जैसे लहरा की जमीन पहले 20 साल पहले कोई पूछता नहीं था, आज लाखों में कीमत है। इसी तरह जब कोई पूछता नहीं था, अब उसी जमीन पर मेरे आका अपने कदम रखते हैं और हुक्म देते हैं, सलमान गड्ढा करो। सलमान गड्ढा कर रहे हैं। मेरे आका उसमें अपने हाथों से खजूर की गठलियों को रख रहे हैं और हजरते मौला मुश्किल कुशा उसको बंद कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। 100 गड्ढा को खोदा गया। यहूदी पीछे से छुप कर देख रहे हैं। कहा हो क्या रहा है। जिसका हजरते सलमान फारसी गुलाम था वो कांपने लगा। उनके साथियों ने कहा कांपते क्यों हो। कहा इसलिए कांप रहा हूं कि 3 सवाल किया था, 2 को पूरा कर दिया। उनके साथियों ने कहा कि कल तक 100 पैर ये लाकर नहीं दे सकता है। कहा मुझे डर लग रहा है, जो 2.5 किलो चांदी 250 ग्राम सोना दे सकता है, मुझे डर है कहीं यही वो फल निकल कर तैयार ना हो जाए, दरख्त बनकर तैयार ना हो जाए, कहीं ये मुझे दे दिया ना जाए। कहा एक बात करो, तुमको डर लग रहा है। हाँ हाँ डर लग रहा है। कहा कि वो लोग को निकलने दो। कहा क्या करोगे। कहा हम पीछे से जाएंगे, उसी गड्ढे से हम वही गुठली को निकाल लेंगे, उसी खजूर की गुठली को निकाल लेंगे, तब तुम्हें तशफ़ी होगी ना। तो उसने कहा हाँ हाँ, जब निकाल लोगे तो कोई दरख्त तो आएगा नहीं, कोई पौधा तैयार होगा नहीं, फिर कहा वहां पर फल कहां से आएगा। वैसा ही किया, पीछे पीछे गया और जाने के बाद सब के सब गुठलियों को निकाल लिया। और निकालने के बाद सलमान फारसी जब रात को अपने घर पहुंचता है, मालिक के घर पहुंचता है, तो अब सीना तान कर जा रहा है। मालिक मुस्कुरा रहा है, वो भी सीना तान कर खड़ा है। कह रहा है सलमान एक दिन का टाइम है, कल तक अगर 100 दरख्त मुझे दे दिया गया ना तो मैं तुझे रिहा कर दूंगा, अगर ना दिया गया तो फिर तुम मेरे ही गुलाम रहोगे। सलमान फारसी कहते हैं परेशान मत हो, मेरे आका ने वादा किया है दे देगा। अब वो यहूदी अब गुठलियों को लेकर के आता है, सलमान के सामने रख देगा, रखता है और रखकर कहने लगता है इन्हीं गुठलियों पर तेरा दावा है ना। सलमान से हम जाता है, जब गुठलियों को निकाल लिया गया है तो दरख्त कहां से होंगे। जब गुठलियों को निकाल लिया गया है तो दरख्त पर फल कहां से आएंगे। जब गुठलियों को निकाल लिया गया है 100 दरख्त कहां पर देंगे। तारीख गवाह है, सुबह होती है, मेरे आका सलमान को पकड़ते हैं और पकड़ कर कहते हैं सलमान सुनो, ये 100 दरख्त उस यहूदी को दो। तारीख गवाह है, लोगों ने देखा था कि नबी के लगाए हुए गुठली को निकालने के बाद भी खुदा ने उस पर दरख्त उगाया था और 100 के 100 दरख्त बनकर तैयार हो गया था। नारे तकबीर। औलाद रसूल, औलाद अली, औलाद मखदूम सिमना सरकार शहजादा रईसुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद जामी मियाँ अशरफी वलजीलानी कछोछा मुक़द्दसा रोने के स्टेज हैं। आप सभी हजरात अपनी माथे के आंखों से हजरत के रुखे ज़ेबा का ज़ियारत कीजिए और अपनी ईमान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। इसलिए क्योंकि जब औलाद अली, औलाद रसूल के चेहरे की चमक का ये आलम है, तो मदीने में मुस्तफ़ा जो हम सबों का आका, जिससे हम सब कोई मोहब्बत का दावा भर रहे हैं,
उस आका के चेहरे का आलम क्या होगा। बेशक बेशक।